आज है 3 फरवरी 2025 दिन सोमवार। वेलकम बैक टू न्यूज 34 हिंदी। तो आइए जानते हैं उत्तर प्रदेश की फटाफट 20 बड़ी खबरों को। यूपी में डॉक्टरों की संख्या में होगा इजाफा। कैंसर के 7 लाख मरीजों को हर माह 10 लाख का होगा फायदा। जी हां, केंद्रीय बजट में किए गए प्रावधानों से प्रदेश में डॉक्टरों की संख्या में इजाफा होगा। कस्टम ड्यूटी खत्म करने से कैंसर के करीब 7 लाख मरीजों को हर माह औसतन 10,000 रुपये का फायदा हो सकता है। जिला अस्पतालों में डे केयर सुविधा दिए जाने से मरीजों को चिकित्सा संस्थानों और मेडिकल कॉलेजों में जाने की व्यवस्था खत्म होगी। खासतौर से बीमित मरीजों को सीधा फायदा मिलेगा। ग्रामीण माध्यमिक विद्यालयों में डिजिटल लर्निंग व कामकाज बढ़ेगा। मिलेगी ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी। जी हां, केंद्रीय बजट में भारत नेट परियोजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में सभी सरकारी माध्यमिक विद्यालयों में ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी देने की घोषणा की है। प्रदेश के काफी माध्यमिक विद्यालयों को इसका लाभ मिलेगा। इससे विद्यालयों में डिजिटल माध्यम से पठन पाठन और कामकाज को बढ़ावा मिलेगा। इससे न सिर्फ छात्र बल्कि शिक्षक कर्मचारी भी प्रभावित होंगे। सीएम योगी का अखिलेश पर निशाना। 2 महीने के ट्वीट देखिए, उन्हें महाकुंभ से पीड़ा हो रही है। जी हां, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या के मिल्कीपुर में जनसभा को संबोधित करते हुए सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी सनातन का विरोध करती है। उनके 2 महीने के ट्वीट देखिए। सदी के सबसे बड़े आध्यात्मिक और सांस्कृतिक आयोजन महाकुंभ का सिर्फ विरोध किया है। अब तक 33 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु त्रिवेणी में डुबकी लगा चुके हैं। शनिवार को उपराष्ट्रपति और 75 देशों के राजदूत भी आए। पूरी दुनिया महाकुंभ में आ रही है, लेकिन ये सब देखकर उनको पीड़ा हो रही है। प्रयागराज, वाराणसी और गोरखपुर समेत 5 शहरों में खुलेगी लाइट मेट्रो की राह। परियोजनाओं के लिए बजट का हुआ ऐलान। केंद्रीय बजट में यूपी में मेट्रो रेल परियोजनाओं के लिए 3123 करोड़ रुपए दिए जाने का प्रावधान किए जाने से लखनऊ के दूसरे चरण की परियोजनाओं को गति मिलेगी। इसके साथ ही प्रयागराज, वाराणसी, गोरखपुर, झांसी और मेरठ में लाइट मेट्रो रेल चलाने की राह खुलेगी। सीएम योगी ने कहा, हादसे के जिम्मेदारों पर गिरेगी गाज, पुलिस कर्मियों पर हो सकती है कार्रवाई। मौनी अमावस्या स्नान पर्व पर हादसे के जिम्मेदार और शिथिलता बरतने वाले अफसरों व कर्मचारियों पर गाज गिरनी तय है। इसमें ज्यादातर पुलिस कर्मियों के होने की बात कही जा रही है। सीएम योगी ने ऐसे लोगों को चिन्हित कर कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। बसंत पंचमी पर रामनगरी में उमड़ा श्रद्धालुओं का रेला। 4 पहिया वाहनों को किया प्रतिबंधित। बसंत पंचमी के अवसर पर रामनगरी में श्रद्धालुओं का रेला उमड़ा पड़ा है। 10 लाख से अधिक श्रद्धालु अयोध्या पहुंचे हैं और शरीर में डुबकी लगाकर मठ मंदिरों में दर्शन पूजा कर रहे हैं। ब्रह्म मुहूर्त से ही श्रद्धालुओं के जय घोष से रामनगरी गूंजने लगी थी। हर महीने 45,000 से ज्यादा कैंसर मरीजों को मिलेगी सस्ती दवाएं। जी हां, बजट में जीवन रक्षक 36 दवाओं से आयात शुल्क हटा लेने से जरूरी दवाएं सस्ती हो जाएंगी। सबसे ज्यादा फायदा कैंसर के मरीजों को होगा। वाराणसी में हर महीने इलाज के लिए आने वाले करीब 45,000 लोगों को इसका सीधा फायदा मिलेगा। 20 करोड़ से बनने जा रही 2 सड़कों का भूमि पूजन। जनता ने जताया उत्साह। भाजपा विधायक केतकी सिंह के प्रयासों से बरसों से जर्जर सड़क की समस्या झेल रहे लोगों को छुटकारा मिलेगा। शासन से धन स्वीकृत के बाद रविवार को केतकी सिंह ने कस्बा के फतेह सागर पोखरा के समीप पूरे विधि विधान से भूमि पूजन किया। स्थानीय लोगों ने फूल मालाओं से उनका स्वागत भी किया। चौरी चौरा विभूति एक्सप्रेस समेत 6 ट्रेनें 5 फरवरी तक हो गई निरस्त। जी हां, बनारस प्रयागराज रामबाग रेलखंड पर चलने वाली स्वतंत्रता सेनानी चौरा चौरी विभूति समेत 6 जोड़ी ट्रेनें निरस्त कर दी गयी। 12/561-62 स्वतंत्रता सेनानी एक्सप्रेस 2 से 4 फरवरी तक और 2 से 5 तक 15,004 और 05 चौरा चौरी एक्सप्रेस सब ट्रेनें रद्द कर दी गई हैं। महाशिवरात्रि के बाद शुरू होगा गोदोलिया स्टेशन का निर्माण। जमीन का अधिग्रहण कर चुकी है कार्यदारी संस्था। जी हां, करीब 1 महीने पहले ही गोदोलिया पर रोपवे के स्टेशन निर्माण के लिए कार्यदायी संस्था जमीन का अधिग्रहण कर चुकी है, लेकिन निर्माण अभी तक शुरू नहीं हो पाया है। इसका मुख्य कारण महाकुंभ के पलट प्रवाह से आने वाली भीड़ बताई जा रही है। एक अफसर ने बताया कि महाशिवरात्रि के बाद भक्तों का दबाव कम हो जाएगा और उसके बाद मार्च के पहले सप्ताह से निर्माण शुरू कर दिया जाएगा। पीजी परीक्षा का टाइम टेबल जारी। 2 घंटे होगा पेपर। 3 कोर्स की परीक्षा करवाएगा विश्वविद्यालय। महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में पीजी के विभिन्न विषयों की परीक्षा अगले सप्ताह से करवाने की तैयारी है। इसके लिए विभागों और संकायों की ओर से समय सारणी जारी कर दी गई है। एमए अर्थशास्त्र के साथ ही एमकॉम की परीक्षा का पेपर 2 घंटे तक चलेगा। एनईआर में दौड़ेगी हाई स्पीड अमृत भारत और वंदे भारत ट्रेनें। पटरियों पर लगेंगे सुरक्षा कवच। जी हां, बजट में सुरक्षा संरचना और तेज गति से ट्रेनों को चलाने पर ज्यादा फोकस किया गया है। पिछले साल के अधूरे कार्यों को पूरा कराने के लिए ज्यादा बजट मिला है। रेलवे में 1.14 लाख रुपए संरचना पर ही खर्च होंगे। एनईआर में छपरा से बाराबंकी से तक ऑटोमेटिक सिग्नल सिस्टम बिछाने, ट्रेनों में कवच सिस्टम लगाने पर तेजी से काम होगा। किसान क्रेडिट कार्ड की लिमिट बढ़ाना किसानों के लिए वरदान। केंद्र सरकार के बजट में किसानों का विशेष ध्यान रखा गया है। किसान क्रेडिट कार्ड की लिमिट बढ़ाना किसानों के लिए वरदान साबित होगा। इस बजट में क्रेडिट लिमिट 3 लाख से बढ़ाकर 5 लाख किए जाने से
किसानों को एक बड़ी पूंजी मिल जाएगी। जो किसान दुग्ध उत्पादन और मछली पालन कर रहे हैं उनके लिए विशेष फायदा होगा। बजट में 5 करोड़ से 10 करोड़ की गई लिमिट। कानपुर में खुल सकते हैं खिलौना निर्माण इकाइयां। जी हां, वित्त मंत्री ने सूक्ष्म उद्योगों के लिए एमएसएमई क्रेडिट कार्ड लिमिट को 5 करोड़ से बढ़ाकर 10 करोड़ कर दिया है। इसका मतलब यह है कि इतने कर्ज की गारंटी सरकार देगी। शहर की 35,000 एमएसएमई इकाइयों को अतिरिक्त कर्ज मिलने से राहत मिलेगी। शहर के 75,000 से ज्यादा कर्मचारियों और पेंशनरों को आयकर से मुक्ति। संगठन बोले मध्य वर्ग का रखा है ध्यान। जी हां, बजट में सरकार ने आयकर में बड़ा परिवर्तन कर दिया है। सालाना 12,75,000 रुपए की आय को कर से मुक्त कर दिया है। इससे शहर के 75,000 के करीब कर्मचारी और पेंशनर आयकर से बाहर हो गए हैं। उनका कहना है कि बजट में सरकार ने उम्मीद से कहीं ज्यादा दिया है। 10 लाख तक की आय पर कर छूट की उम्मीद लगाए थे। वहीं पुरानी पेंशन बहाल करने की मांग फिर कर्मचारी संगठनों ने की है। डिग्री के लिए छात्रों से वसूली। अब एक कदम उठाने जा रहा है विश्वविद्यालय। कॉलेज संचालकों की बढ़ेगी मुश्किल। आगरा में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय की छात्रों को डिग्री वितरण योजना में कई कॉलेज बाधा बन रहे हैं। डिग्री के एवज में छात्रों से शुल्क मांगे जाने की शिकायत विवि के अधिकारियों को मिल रही है। विवि की तरफ से कॉलेज प्राचार्य और निदेशक को डिग्री के बदले शुल्क मांगने पर दंड लगाने की चेतावनी दी गई। बसंत पंचमी से होगा ब्रज की होली का आगाज। श्री बांके बिहारी मंदिर में रोज 3 बार बरसेगा प्रसादी गुलाल। जी हाँ, मथुरा के वृंदावन और ठाकुर श्री बांके बिहारी मंदिर में बसंत पंचमी से ब्रज की सुप्रसिद्ध होली का आगाज होगा। मंदिर में प्रतिदिन आराध्य की 3 आरतियों के बाद प्रसादी गुलाल मंदिर के सेवायत गोस्वामियों द्वारा बरसाया जाएगा। ठाकुर जी के परम भक्त की ओर से 3 समय पीतल के थालों में सतरंगी गुलाल सेवित किया जाएगा। आराध्य का गुलाल से श्रृंगार होगा। इसके लिए हाथरस से गुलाल मंगाया गया है। बसंत पंचमी पर हाई अलर्ट मोड में महाकुंभ नगर। मेडिकल कोर्स तैयार। मंडल के सभी डॉक्टर रहेंगे सजग। महाकुंभ पर बसंत पंचमी के अमृत स्नान को लेकर पूरे प्रयागराज मंडल के डॉक्टरों को हाई अलर्ट पर रखा गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के स्पष्ट निर्देश हैं कि यहाँ आने वाले करोड़ों श्रद्धालुओं की सुरक्षा और सुविधा को ध्यान में रखते हुए महाकुंभ नगर के साथ ही शहर और मंडल के सभी डॉक्टर सजग रहेंगे। आज से 28 फरवरी तक बदली रहेगी यातायात व्यवस्था। शाम 5 बजे से रात 2 बजे तक रहेंगी चालू। राज्य की औद्योगिक एवं कृषि प्रदर्शनी के दौरान शहर में लगने वाले जाम को देखते हुए पुलिस ने यातायात व्यवस्था में बदलाव कर दिया है। यह व्यवस्था रविवार को 28 फरवरी तक शाम 5 बजे से रात्रि 2 बजे तक लागू रहेगी। कुंदरकी में प्लास्टिक गोदाम में भीषण आग। लाखों का नुकसान। दमकल ने 2.5 घंटे में पाया काबू। मुरादाबाद के कुंदरकी थाना क्षेत्र में रविवार दोपहर एक प्लास्टिक पैनल गोदाम में भीषण आग लग गई। उसकी लपटें दूर तक दिखाई देने लगी, जिससे आसपास के इलाकों में अफरा तफरी मच गई। सूचना मिलते ही दमकल की 5 गाड़ियां मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया।